Good morning, student. Today we start from a next lecture or a fresh chapter that we called as solid state. I am sending a PDF file along with the handmade notes and the ready-made notes. Whichever the best, you can follow that. आज अगर हम solid state के बारे में पढ़ते हैं तो we are talking solid. Solid are generally of two type, crystalline and amorphous. In crystalline solid, the atoms are regularly arranged in a given lattice point of a space along three-dimensional x, y, z to form a perfect solid. अगर मैं यही बात amorphous में कहूँ तो आप कह सकते हो irregular arrangement, जैसे दिखा रखा है ऊपर नीचे दिखा रखा है आपको, तो irregular. अगर आपको इन अदर वर्ड समझना है तो इमेजिन करो जस्ट लाइक ए मिस्त्री वेन एवर ही वांट्स टू मेंड ए वॉल. जब एक मिस्त्री वॉल बनाता है तो देखो ईंट कैसे रखता है, सोचो. तो इमेजिन करो ये इसकी फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर दाएं बाएं होती है, थर्ड लेयर फर्स्ट के सिमिलर होती है और फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के सिमिलर होती है. डू यू गेट माई पॉइंट? मगर एमॉर्फस का मतलब वो होता है जस्ट लाइक वी आर प्लेइंग टू क्रिकेट विदाउट हैविंग विकेट्स एंड वी आर स्टैंडिंग इन ब्रिक वन अपॉन अदर. एक के ऊपर एक ईंट रख दी है और हमारी विकेट बन गई है. अब आप ट्राई करो, इफ़ यू वांट टू कट दिस सॉलिड फ्रॉम द डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट साइड, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो क्या आप देख रहे हो? जब आपने ऐसे कट किया तो क्रॉस के सामने जीरो है, क्रॉस के सामने जीरो अपोजिट आ गया, जीरो के सामने खाली है, क्रॉस सामने जीरो है. इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग ए सिमिलर अरेंजमेंट. बट इन दिस केस जहाँ से कट करो, राउंड के आगे राउंड है, राउंड के आगे राउंड है, राउंड के आगे राउंड है, जहाँ मर्जी से कट करो. इट मीन्स इट्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टी. जब डिफरेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. और अगर इसको हम कट करते हैं तो बोलते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एटम. अब हम सीखते हैं कि सॉलिड होते कैसे हैं. जब आप क्रिस्टलाइन का एग्जांपल लो तो लोहे को समझ लो कि लोहा जो आयरन है इट इज़ एग्जांपल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड. बट एमॉर्फस सीखना हो तो आप क्ले पकड़ लो. क्ले, the school window are usually the glass panes are stick by the clay. और क्ले से आप पता ही आप लोग खेलते हो, क्ले निकाल लेते हो स्कूल की प्रॉपर्टी पर बात करते हो. तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. दुनिया में सॉलिड कितने तरह के हैं आपको एग्जाम्पल पता भी है, मगर व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गिव द आंसर. तो आप बोलोगे सर ये होते हैं वो होते हैं, तो मैं आपको इसके डिफरेंस PDF फाइल में सारे भेज रहा हूँ और टाइप्स ऑफ सॉलिड समझाने की कोशिश करता हूँ. तो दिस इज़ योर PDF फाइल. तो ये चैप्टर है, डिफरेंस भेज रहा हूँ और टाइप्स ऑफ सॉलिड का. टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो हमारा पहला आता आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड. तो आप ये सोचो कि होता क्या है. आयनिक सॉलिड मीन्स सॉल्ट. आयनिक सॉलिड मतलब सॉल्ट. सॉल्ट जो है आयनिक सॉलिड एग्जाम्पल NaCl, इट हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. कोवेलेंट हैविंग ए हार्ड, एग्जाम्पल इज फॉर दैट आपको दे रखा है डिफरेंस में. मेटालिक, द दोस एलिमेंट बिलोंग्स टू D ब्लॉक्स आर द मेटालिक सॉलिड्स. और यहाँ पे है मॉलिकुलर सॉलिड जो आपको दिखाते हैं कि वन मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द अदर मॉलिक्यूल, जो आपने फोर्स ऑफ आई थिंक 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था. लंडन फोर्स, डायपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, डायपोल आयन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सच केस. तो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल आते हैं. वो किसके एग्जाम्पल आते हैं? मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल आते हैं. तो यहाँ पे आपने डिफरेंस को पढ़ना है और समझना है
और यहाँ पे बनाना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल, वाई आयनिक सॉलिड डू नॉट शो कंडक्टिविटी, बिकॉज आयनिक सॉलिड डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयन। इट शो कंडक्टिविटी इन एक्वस बिकॉज इट डिसोशिएट इनटू आयन एंड इट शो कंडक्टिविटी। अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड की बात करूं तो कोवेलेंट सॉलिड में एग्जांपल आता है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड कंडक्टिविटी नहीं दिखाता, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी दिखाता है। क्यों दिखाता है? बिकॉज ग्रेफाइट है फ्री इलेक्ट्रॉन टू शो कंडक्टिविटी, मगर डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वाई मेटल शो कंडक्टिविटी, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये ध्यान रखना बेटा, इन मेटल्स देयर आर नो प्रोटॉन्स। हम वहाँ पे बोलते हैं प्रोटॉन्स की जगह कर्नल्स। क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं? कर्नल्स। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटल conductivity get decrease because these kernels positive charge start vibrating, resist the flow of electron and conductivity get decrease। अगर मैं कंडक्टिविटी का ऑपोजिट लूँ तो बनता है रेसिस्टिविटी। इट मीन्स रेसिस्टिविटी गेट इंक्रीज। और जो लास्ट आपका बचा हुआ है मॉलिकुलर सॉलिड, द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द आयंस। आपको स्टार्टिंग में रिमाइंड करूँ कि जब मैंने आपको क्रिस्टलाइन लैटिस की डिफाइन किया था तो बोला था द एटम्स आर रेगुलर अरेंज इन ए लैटिस पॉइंट ऑफ ए गिवन स्पेस टू फॉर्म ए परफेक्ट सॉलिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटे कि कोई भी दीवार बनती है तो एक निशान लगते हैं, उस निशान को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ए स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम व्हेन वी स्टार्ट है अरेंजमेंट ऑफ एटम। और जो आप एक एग्जाम्पल लो, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ वॉल। वॉल किससे बनती है? सीमेंट और ईंट से। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट कौन सी है? तो बोलोगे ब्रिक। वैसे ही एटम में जब हम कोई सॉलिड बनाते हैं तो एक एटम जो होता है एक सिंपल यूनिट है जो रिपीटली अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न टू फॉर्म ए परफेक्ट सॉलिड। तो यहाँ पे आपने सीखना है स्पेस लैटिस, मतलब स्पेस एक जगह, लैटिस मतलब जगह पे जो निशान लगाए हैं, और यूनिट सेल मतलब ए सिंगल यूनिट ऑफ ए सेल विच रिपीटेडली अरेंज इन 3 डायमेंशनल टू फॉर्म ए परफेक्ट सॉलिड। तो वो आपको दे रखा है, तो आप यहाँ तक करके तैयार रखेंगे बेटा। आपको एडवांस में PDF फाइल भेज रहा हूँ जिससे मैं आपको अगला लेक्चर दूँ, तो आपके PDF फाइल जब सामने पड़ी होगी तो समझने में आपको आसानी होगी कि ये लैटिस पॉइंट या क्रिस्टल जो है या सॉलिड है किसने बनाए थे और कैसे बने थे। तो आई होप you will copy down in a fair notes of a solid state chapter so that in future you can note down my lecture in a video. Stay at home, remain safe and take care. Thank you. Have a nice day.